Welcome back to my channel ChemInfo. Hello students, how are you? Hope all is well and all are doing well. सब बढ़िया कर रहे होंगे, सब बढ़िया होंगे और सब एकदम फर्स्ट क्लास. ओके, तो ये काफ़ी लंबे बाद टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है. एक्चुअली थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था तो बीच में गैपिंग हो गई थी. एक्चुअली 11th और 10th के वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, बीच में उनकी भी एक आध दिन गैपिंग हो गई थी, पर 12th के वीडियोस में काफ़ी लंबा गैप हो गया, तो उसके लिए सॉरी. Now we are continuing on our topic nomenclature of hydrocarbons. Nomenclature of hydrocarbons में हम लोगों ने एल्केन्स की नेमिंग लास्ट वीडियो में करी थी. नाउ वी आर ऑन गोइंग टू अब नेक्स्ट टॉपिक. हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको उसमें बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons consist of alkanes containing sp3 hybridized carbon, and unsaturated hydrocarbons contain alkenes and alkynes having sp2 and sp hybridized carbon. Okay, now we are talking about alkenes. अब यहाँ पर हम alkenes की बात करते हैं. तो alkenes यहाँ पर भी ALK इंक्लूडेड है, बट मेनली क्या यहाँ आएगा, ईन. इट इज़ मेड ऑफ ईन. तो यहाँ पर ईन इंट्रोड्यूस हो रहा है. ईन रिप्रेजेंटेड द डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर वो एल्कीन होगा. नाउ जर्नल फार्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n. एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n. और यहाँ से मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसे वीडियोस देख सकते हो. वहाँ मैंने बताया था एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइंस का CnH2n-2 होता है, एल्केन्स का CnH2n+2 होता है. और वहाँ पर ये भी बताया था कि इसके लिए नंबर 1 कार्बन से जो कंपाउंड है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई नॉट पॉसिबल? एक्चुअली वहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज सेटिस्फाइड नहीं होती. अगर देखो यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा. इफ़ n इक्वल टू 1 वी केप्ट हियर, देन वी गेट CH2. ओके, n की वैल्यू 1, 2n इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया था कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं. मैं स्टार्टिंग से आपको ये बताता आ रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस जो है वो मेन क्या है, कार्बन. कार्बन है और कार्बन की प्रॉपर्टीज़ है. और तो इसको अगर आप देखना चाहते हो, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वीडियो से इसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हो पिछले वीडियोस में. मेनली कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है. अब ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर एटम्स कितने हैं इसके पास, केवल 2 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है. इसकी 2 वैलेंसी कैसी हैं, फ्री हैं. अब 2 वैलेंसी फ्री है तो n इक्वल टू 1 कोई सेटिस्फाइड कंपाउंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. तो इसका एल्कीन में n इक्वल टू 1 से कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है. दैट इज़ ओनली अ रेडिकल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इफ़ n इक्वल टू 1, सॉरी, इफ़ n इक्वल टू 2, यहाँ से n इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ रखते हैं, देन इट इज़ C2H4 according to general formula. C2H4 it can be written as CH2 डबल बॉन्ड CH2. कुछ नहीं करना है यार, डायरेक्ट लिख दिया मैंने. आप चाहो तो इसको समझ के भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, हाउ मेनी कार्बन्स इन दिस फार्मूला, देयर आर 2 कार्बन्स. ओके, एंड एवरी कार्बन हैज़ 4 वैलेंसीज, हैज़ 4 बॉन्ड्स. तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हम यहाँ पर क्रिएट कर दें. ठीक है, ये म्यूचुअल बॉन्ड हो गया. म्यूचुअल बॉन्ड मतलब क्या है, ये दोनों कार्बन शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का काउंट हो जाएगा, एक इसका काउंट हो जाएगा. अब रिमेनिंग कितने बचेंगे, इसका काउंट हो गया तो इसके 3 बचे, इसका काउंट हो गया तो इसके 3 बचे. अब इन 3 जो बॉन्ड्स हैं उनमें कितने हाइड्रोजन इंक्लूडेड हैं, 4 हाइड्रोजन, बोथ हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. दोनों पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे. तो 2 हाइड्रोजन्स के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, और एक वैलेंसी इसकी जो है फ्री होगी. वो वैलेंसी आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथीन. इसका नाम क्या होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथीन, ETHENE.
Okay, now if n equal to 3, we keep n equal to 3 in this general formula, then we get C3H6. 2 3s are 6. Okay, now how can we expand this formula? We can expand this formula with the help of 3 carbons. We have keep 3 carbons in a straight line and then join each carbon with a single bond. Firstly single bond, then we have to distribute hydrogen with each carbon. अब हर कार्बन के साथ हमको हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर कार्बन पर, अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है 6, और हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है भाई, अभी बताया, पिछले वीडियोस में भी बताया, मेन कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के सारे फंक्शंस पता होंगे तो हम इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं पहले समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसीज होंगी, हर कार्बन की 4 वैलेंसीज। अब इसकी वैलेंसी, म्यूचुअल वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, कितनी वैलेंसी फ्री होगी 3 इसकी और 3 इसकी, 6 और 2 इसकी, 8, टोटल 8 वैलेंसीज हैं, बट देयर आर ओनली 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर हम डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इनके बीच में कर दो या इनके बीच में, कहीं पर भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ करते हैं तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज फ्री रह जाएंगी, 2 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर 2 वैलेंसीज फ्री हैं, ठीक है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज काउंट हो गई, 2 और 1 3, सिंगल वैलेंसी इज फ्री, देन इट विल कंटेन 1 हाइड्रोजन, रिमेनिंग हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन रिमेनिंग, 2 और 1 3, तो कितने रह गए 3 रह गए, तो 3 हाइड्रोजन कहाँ से रहेंगे, इस कार्बन पर अटैच हो जाएंगे। अब इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कैसे भी लिख लो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अरे यार उधर आ जाएगा तो क्या होगा, इधर आ गया तो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, नो, देयर विल बी नो चेंज। नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। इसका नेमिंग क्या होगा, एक्चुअली कितने कार्बन है इसमें, देयर आर 3 कार्बन्स, देन इट इज़ प्रोपीन, 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोप एंड डबल बॉन्ड ईन, ओके। n इक्वल टू 4, इसका कोई और सेकेंड आइसोमर नहीं हो सकता। C4H8, another example is C4H8. How do we expand this formula? Actually we can expand this formula with the help of carbon. Carbon को यहाँ पर 1 2 3 4, okay, and bonded each carbon with single bond. Then how many valencies? There will be double bond in between any 2 carbon. किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है। अब यहाँ पर कंडीशंस हैं, एक्चुअली ये अगर हम देखें तो इस पूरी सीरीज़ में 2 कार्बन जो हैं वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ अ सीरीज़, किसी भी सीरीज़ के एंड में कार्बन्स हैं तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, इस कॉर्नर से सेकंड कार्बन, इस कॉर्नर से सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे कहीं से भी आएगा तो वो मिड में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस कैसे हैं उसको हम टैली करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज, अगर हम किसी कॉर्नर पर हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड इंक्लूड कर देते हैं, डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया तो बाकी कार्बन्स पे हमको क्या ऐड करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, केवल 2 कार्बन, बिकॉज देयर आर 2 वैलेंसीज आर जॉइंड विद कार्बन। इसकी कार्बन की जो 2 वैलेंसीज हैं वो इस कार्बन से बॉन्डेड हैं। दिस कार्बन बॉन्डेड विद 3 बॉन्ड्स, ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जॉइंड है। कार्बन से कितने बॉन्ड्स इसके फ्री हैं, कितने बॉन्ड्स फ्री हैं, सिंगल बॉन्ड फ्री है यार, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी होती है, तो इसका सिंगल वैलेंसी फ्री रहेगी, तो यहाँ पर केवल 1 कार्बन आएगा। हियर हाउ मेनी कार्बन वी हैव टू अटैच, वी हैव टू अटैच 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन, 2 2 4 और 1 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन रिमेनिंग, 8 minus 5 equal to 3, then 3 remaining 3 hydrogens will be attached with this carbon. That is the formula, that is the expanded formula of C4H8 and it is named as butene, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, ये तो फर्स्ट फार्मूला था। अब इसके पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके फॉर्मूलेज को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेकंड फार्मूला क्या बन सकता है, यहाँ पर सेकंड फार्मूला हो सकता है C, अब एक्चुअली 4, यहाँ पर जैसे मैंने बताया 4 कार्बन हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड लगा देंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो
मिड कार्बन्स पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर दें, यहाँ कर दें। अब जो कॉर्नर कार्बन्स हैं इनके 3 हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएंगे। रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स, 1 फॉर दिस कार्बन, 1 फॉर दिस कार्बन। What is the name of this compound? This compound is named as ब्यूट। 4 कार्बन फॉर 4 कार्बन ब्यूट। अब ब्यूटीन नहीं लिखेंगे इसको। एक्चुअली क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ कार्बन के कितने नंबर्स हैं? 4, 1 2 3 4। इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4। फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि नेमिंग और नंबरिंग जो है वो कार्बन की उस कॉर्नर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर्स गेन होता है, यानी डबल बॉन्ड जो है मिनिमम नंबर पर आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले में क्यों नहीं किया? एक्चुअली ऊपर वाले इसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा दैट इज़ ओनली फ्रॉम राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड से ही काउंट होगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड से 1 कार्बन नहीं काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो इसी कार्बन से अटैच्ड हो रखा है। इसमें नंबरिंग यहीं से होगी और ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं या ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ब्यूटीन 1 लिखेंगे तो वो अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द कॉर्नर सीरीज़, यानी किसी भी फॉर्मूले में स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड यहाँ पर रखा हुआ है। सेकेंडली यहाँ पर जो हम इसका नाम लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट -2 इन। एक्चुअली ब्यूट 2 इन क्या शो कर रहा है? ब्यूट 2 इन शो कर रहा है कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो किससे पहले लिखा है? इन। एंड इन किसको शो कर रहा है? इन इज शोइंग डबल बॉन्ड। ओके, हाउ मैनी कार्बन्स इन दिस चेन? ब्यूट किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स को। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ओके, देन ब्यूट के बाद क्या है? सेकेंड। सेकेंड का मतलब सेकेंड कार्बन कंटेन इन। इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो आप सेकेंड इसको मान लो इस साइड से तो भी डबल बॉन्ड यही है, अगर उस साइड से सेकेंड मान रहे हो तो भी डबल बॉन्ड यही। क्लियर? तो इसको हम नेमिंग देंगे ब्यूट 2 इन, ना कि ब्यूट इन। इसको हम ब्यूटीन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड मैटर कर रहा है। ठीक है, नाउ इसका एक और आइसोमर हो सकता है, देखते हैं। सी 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 एंड सी। अब ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर, अभी तक स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या हो गई? ब्रांचिंग। और यहाँ पर किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर देखें, अगर सेंट्रल कार्बन जो है दैट इज फुल्ली वैलेंसीज। फुल्ली बैलेंस क्यों? क्योंकि 2 3 4 इसकी चारों वैलेंसीज फुल हैं। नाउ हाउ मैनी हाइड्रोजन हियर लेफ्ट? देन वी हैव टू पुट these hydrogen with these carbon. How many hydrogen will this carbon possess? This carbon possess only 2 hydrogens. Why? Actually it is bonded with double bond with this carbon. ये इस कार्बन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है? 4 वैलेंसीज होती हैं। 4 वैलेंसीज होती हैं तो वहाँ से 2 बॉन्डेड है तो कितनी बच गई? 2 बच गई। तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस पर ज्वाइन होंगे। इस पर कोई हाइड्रोजन ज्वाइन होगा क्या? सोच के बताओ। अभी बताया क्यों होगा कि नहीं होगा। इस पर हाइड्रोजन ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी चारों वैलेंसीज ऑलरेडी बॉन्डेड हो रखी हैं, तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी बचे अब 2 यहाँ पर आ गए, कितने बचे? 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6, तो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन हियर एंड 3 हाइड्रोजन हियर। ओके, नाउ अब यहाँ पर इसका कैसे नाम करेंगे? एक्चुअली मैंने आपको बताया था नेमिंग के लिए कि जो ये फॉर्मूला है इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। इसके लिए नेमिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज़ अ स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू चूज़ अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नॉट अ स्ट्रेट कार्बन चेन। देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और स्ट्रेट कार्बन चेन हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स। लॉन्गेस्ट मीन क्या है कि वो हम कैसे भी चूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, टर्न भी ले सकती है, बट होनी क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक, और स्ट्रेट चेन मीन्स क्या है कि उसमें हम स्ट्रेट चेन लेंगे, बट हमने क्या कहा यहाँ पर कि हमको कैसी चेन यहाँ पर लेनी है? वी हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन।
not the straight chain. Okay, now we have to choose longest chain. मतलब अब यहाँ पर अगर ब्रांचिंग छोड़ गए, ब्रांचिंग नहीं लेनी है, ब्रांचिंग तब लेनी है जब हमको वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन गेन हो रही हो, वो आगे हम इसको और फॉलोअप में लेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो सिंपल सी चेन स्ट्रेट चेन यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 कार्बन की। ये कार्बन चेन में नहीं है, ये कार्बन ब्रांच में है। अब चेन और ब्रांच दो अलग अलग चीज़ें हैं। चेन में कार्बन जो है वो एक फॉर्म में कंबाइंडली ज्वाइन होते चले जाएंगे, और जो ब्रांचिंग होगी वो किसी एक कार्बन से सेपरेटली डिसलोकेट हो रही होगी। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। इस तरीके से अगर हम इसको डॉटेड लाइन से शो करें तो हमने ये स्ट्रेट चेन यहाँ से चूज़ करी। अब फर्स्ट लॉ हमेशा याद रखना, वी हैव टू चूज़ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन सही चूज़ करी है तो 30% हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा नाम बिल्कुल सही होगा। नाउ सेकेंड रूल क्या है कि वी हैव टू गिव नंबर्स टू द कार्बन इन विच आर इन द चेन। जो कार्बन उस लॉन्गेस्ट चेन में है उसको हम नंबरिंग शो करते हैं। अब नंबरिंग शो करने के क्या रूल्स हैं? एक्चुअली एल्कीन्स के लिए क्या रूल्स हैं? एल्कीन के लिए रूल्स हैं कि जिस कॉर्नर से जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन लीस्ट नंबर गेन करता है। लीस्ट मतलब लोएस्ट नंबर। जिस कॉर्नर से डबल बॉन्डेड कार्बन लीस्ट नंबर गेन करेगा, वी हैव टू नंबर दैट कार्बन लीस्ट। वहाँ से हमको उस कार्बन को लीस्ट नंबर देना पड़ेगा। मतलब क्या है, अब इस सीरीज़ में 2 कॉर्नर हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव टू नंबर फर्स्ट कार्बन फ्रॉम विच साइड। हमको फर्स्ट कार्बन कौन से नंबर को देना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से क्यों देना पड़ेगा? हमें लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो कार्बन है उसके फर्स्ट कार्बन पर ही क्या है, डबल बॉन्ड, सेकंड वन थर्ड। यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से करेंगे तो एक्चुअली ये डबल बॉन्ड आ जाएगा सेकंड कार्बन पे। बट हमको क्या करना है, जो कार्बन चेन हमने चूज़ करी है उस कार्बन चेन में हमको डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने यहाँ पर ज्वाइन करा इसको। ठीक है, अब ये 3 कार्बन चेन में है और ये कार्बन जो है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा सेपरेट है, ये ब्रांच में आ गया है। ये सीरीज़ में ना होकर के ब्रांच में आ गया है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग जब आ जाती है, किसी भी नेमिंग में जब ब्रांचिंग आ जाती है तो हमको उस ब्रांचिंग को एल्किल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जो है इट इज़ कॉल्ड मेथिल। ठीक है, अब मेथिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन चेन की कौन से कार्बन से ज्वाइन हो रखा है, सेकंड। तो वी हैव टू राइट हियर 2 मेथिल। क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 मेथिल। एंड अब 2 मेथिल हो गया, ये पहले आ गया। अब पूरी चेन कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यहाँ पर नाम लिखा था प्रोपीन, बट हम प्रोपीन नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे प्रोप, 2 मेथिल प्रोप। नाउ 2 मेथिल प्रोप लिखा हमने। उसके बाद जो ईन है वो कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर। ईन मीन्स ईन किसको शो करता है, ईन शो करता है डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे। तो इसको लिखेंगे प्रोप डैश 1 डैश ईन। 2 मेथिल प्रोपीन is the name of this isomer. These 3 isomers are of C4H8। इनमें से आप किसी को भी देखो, ब्यूटवनीन, ब्यूटूइन और 2 मेथिल प्रोपवनीन, ये तीनों जो हैं इसमें कार्बन नंबर 4 होगा, हाइड्रोजन नंबर 8 होगा। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ n इक्वल टू 4 यहाँ हो गया, नाउ n इक्वल टू 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 होगा तो व्हाट फार्मूला वी हैव वी गेट हियर वी गेट C5 विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला। व्हाट इज द जनरल फार्मूला, CnH2n। तो n इक्वल टू यहाँ क्या हमको करना है, 5, तो C5 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, H10। ठीक है, अब इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे इसको और ओपन कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा स्ट्रेट चेन हो जाएगी। इसका फर्स्ट आइसोमर बनेगा CH3 CH2 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 CH3। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो गलत है, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। बिल्कुल सही है, मैंने भी गलत इसलिए लिखा है
क्योंकि ऐसे लिखना ही नहीं होता। हम कैसे लिखते आ रहे हैं, इस तरीके से। हमको ऐसे लिखना ही नहीं है, हमको कैसे लिखना है, पहले हमको इसकी बैकबोन बनानी है। बैकबोन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने कार्बन लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ वी हैव टू बॉन्ड एवरी कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ वी हैव टू पुट अ डबल बॉन्ड विद इन बिटवीन टू कार्बन्स, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे किसी कॉर्नर से, राइट हैंड कॉर्नर से कर लो, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से कर लो, कहीं से भी कर लो। फर्स्ट क्रिएटिविटी हमारी यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड की। अब बाकी सब पे हाइड्रोजन इंक्लूड करने हैं, बाकी सब पे हाइड्रोजन इंक्लूड करने हैं। तो हर कार्बन पे आप जानते हो कितनी वैलेंसी होती है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसमें से इस कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन विल दिस कार्बन कंटेन, दिस कार्बन कंटेन ओनली 2 हाइड्रोजन बिकॉज दिस कार्बन हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म 2 डबल बॉन्ड्स, ये 2 डबल बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर केवल कितने हाइड्रोजन्स आएंगे, 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विल दिस कार्बन हैव, दिस कार्बन विल हैव ओनली सिंगल हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ दिस कार्बन हैज़ ऑलरेडी बॉन्डेड विद 3 बॉन्ड्स। ये कार्बन जो है ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, इसीलिए ये केवल कितने हाइड्रोजन कंटेन करेगा, दिस कार्बन कंटेन ओनली सिंगल हाइड्रोजन। ओके, आपको केवल कार्बन की वैलेंसी से हाइड्रोजन बैलेंस कर देना है, ये अपने आप ही यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमको ये कैलकुलेट ही नहीं करना, कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, फिर देखेंगे कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब ये कार्बन कितनी वैलेंसीज लिए बैठा है, 2 बॉन्ड बनाकर बैठा है, 2 वैलेंसीज लिए बैठा है, कितनी फ्री हो गई वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2। ठीक है, सिमिलरली दिस कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हैज़ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी सिंगल बॉन्ड है, 3 वैलेंसीज फ्री होंगी। 3 2 5 2 7 और 1 8 एंड 2 10 कंप्लीट। अब ऑटोमेटिकली वो अपने आप कंप्लीट होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाउ मेनी कार्बन्स इन दिस चेन, हाउ मेनी कार्बन्स आर इन दिस चेन, दिखाई दे रहा है यार, सिंपल सी बात है, C5। और 5 के लिए फर्स्ट कार्बन के लिए मैथ, सेकंड के लिए एथ, थर्ड के लिए प्रॉप, फोर्थ के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। नाउ द नेम ऑफ दिस आइसोमर इज पेंट, PENT, पेंट। देन हाउ विच कार्बन कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि नंबरिंग अब इधर से ही होगी। अब हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड का नंबर जो है वो कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है। तो वहाँ पर हो जाएगा ये पेंट 1 ईन। ओके, नाउ इसका आइसोमर बनाएंगे। आइसोमर इजीली बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, कुछ मत करो यार, उधर से शुरू कर दिया, उधर से कर दो, उधर से बना लो, इधर से बना लो, बात एक ही है। आप डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओगे, इसको वहाँ लगाओगे, तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। मीन्स क्या है, ये डबल बॉन्ड भाई साहब जो हैं ये अमिताभ बच्चन है। क्यों, क्योंकि जहाँ से ये खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। एक्चुअली नंबरिंग हमको फिर उधर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी हमको देनी है डबल बॉन्ड को। ओके, नाउ अब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ पर इसी की फॉर्मेशन क्या होगी, जब हम डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। चलो बनाते हैं, पहले इसको हाइड्रोजन को बाद में लगाएंगे। ओके, नाउ डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो कॉर्नर वाले कार्बन की कितनी वैलेंसीज फ्री हैं, 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उस पर, तो कितनी वैलेंसी फ्री होगी, 3। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करेंगे, 3। इसकी कितनी वैलेंसीज कंप्लीट है। अब ये पोजीशन इसकी आ गई है, तो इसकी 3 कंप्लीट है, तो इस पर क्या आएगा, केवल सिंगल बॉन्ड। इसकी कितनी कंप्लीट है, इसकी भी 3 कंप्लीट है, इस पर भी क्या आएगा, हाइड्रोजन। इस पर 2 और इस पर 3, 3 to 5, 5 to 8, 5 to 7, 7 and 3 10, इस पर भी 10 हो गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब नंबरिंग कहाँ से शो करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। यहाँ नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इस साइड से सेकंड कार्बन पे है और इस साइड से कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, थर्ड कार्बन से। ओके, तो यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, इसलिए यहाँ पर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंट। नाम वही रहेगा पेंट, लेकिन इन कौन से कार्बन पे आ गया, सेकंड पर, तो क्या नेमिंग हो जाएगी, पेंट 2 इन। ओके, इट इज़ द सेकंड आइसोमर ऑफ C5H10। यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज बनेंगे वो सब किसके होंगे, C5H10 के। जनरल फार्मूला मीन्स क्या है, सिंपल फार्मूला जो है दैट इज C5H10, बट it can represent more than one structural formula, then these all formulas are known as isomers of
C5H10। थर्ड कंडीशन क्या है, फिर शिफ्ट कर दो। अब देखो फिर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, करके देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 हमने डायरेक्ट कर दिया है एक्चुअली। क्यों कर दिया है, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आएगा तो इसकी एक वैलेंसी डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बताओ जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट। कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, अब तक तो समझ जाना चाहिए यार। कहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। भाई इधर से क्यों कर दिए अब, अरे यार डबल बॉन्ड देखो ना कहाँ से आ रहा है, मिस्टर बच्चन साहब कहाँ से आ रहे हैं। मतलब मान लेते हैं यार इसमें कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं होना। एक्चुअली क्या है, डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ से हमको उसको लीस्ट नंबर देना है। अब अगर यहाँ पर हम इसको इस तरफ से स्टार्ट करते तो डबल बॉन्डेड कार्बन यही तो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर से आता। अब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये, भाई ये दो कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला कार्बन कहाँ से लीस्ट नंबर ले रहा है, उधर से स्टार्टिंग इस कार्बन से हो रही तो वो कौन सा नंबर ले रहा है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इधर से कौन सा ले रहा है, सेकंड। तो नंबरिंग ये जो है प्रेफर होगी यहाँ पर, ये नंबरिंग गलत है। ठीक है, अब ये नंबरिंग अगर हमने ली तो यहाँ पर कितने कार्बन, पाँच कार्बन के लिए पेंट 2 ईन। अब भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है क्या, हाँ बॉन्ड है, अपनी मर्जी से इधर लगा लो उधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड दोनों एक ही हैं, इसलिए नीचे वाला ऊपर वाला एक ही बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये और ऊपर वाला आइसोमर दोनों सेम है। अब यहाँ से ब्रांच आइसोमर देखते हैं। ब्रांच आइसोमर में क्या होता है कि यहाँ पर एक कार्बन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, भाई इससे लगाएंगे तो बस ये क्या होगा कि ब्रांच हमने नीचे शिफ्ट कर दी और कुछ नहीं है। ठीक, मतलब क्या, ये ऐसे जा रहा है। ठीक, अब ऐसे जा रहा है, इसको अगर इसके नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, सीधी ब्रांच यूँ हो गई, नहीं दिखाई दे रही, अरे देखो ऐसे, ये पूरी 5 कार्बन बने हुए हैं। अब इसको इस कार्बन के नीचे लगा देंगे तो ये ऐसे ही तो हो जाएगी, रहेगी तो वो चेन में ही। ठीक है, क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाकर इस पर नहीं, यहाँ से उठाकर इस पर ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो CH3 CH2, अब इस पर से H हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे, आ जाओ बेटा। अब ये भाई साहब नीचे आ गए। ठीक है, अब ये भाई साहब डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो रखे हैं, किससे, इन भाई साहब से, बट इन भाई साहब की एक बैलेंसी नीचे चली गई, तो ये हाइड्रोजन किस पर शिफ्ट हो गया, इन पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज़ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल, व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल, यहाँ बताया भैया, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, 10 मिनट भी नहीं हुए। अब यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट, वी हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन, अरे यार इंडिकेट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हम इस तरीके से जो है हमको ये स्ट्रेट चेन लेनी पड़ेगी, हम इस चेन को नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन को नीचे शिफ्ट कर दें तो भी कितने कार्बन, 4 कार्बन, बट हमको स्ट्रेट क्यों लेनी है, क्योंकि वी हैव टू इंक्लूड द डबल बॉन्ड इन द मेन कार्बन चेन। जो मेन फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल बॉन्ड है दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कार्बन चेन। ओके, तो यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं होगा। अगर इसके बिना ये काम करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, नाउ फर्स्ट रूल, वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन एंड वी हैव चोजन हियर, एंड सेकेंड रूल, वी हैव टू नंबरिंग द कार्बन ऑफ दैट चेन। अब उस कार्बन चेन के कार्बन्स को नंबरिंग शो करनी है। नंबरिंग किस तरफ से शो करेंगे, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, जल्दी बताओ। यहाँ पर भी यही बताया था, यहाँ पर भी क्या होगा, किस साइड से नंबरिंग शो होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 1 नंबर रखेंगे क्या, ओ माय गॉड, लेफ्ट हैंड साइड से क्यों लिखेंगे भैया, कहाँ से लिखेंगे बताओ ना यार, राइट हैंड साइड से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ से लीस्ट नंबर ले रहा है। बोलो हाँ या ना भाई, लीस्ट नंबर ले रहा है कि नहीं। यहाँ से देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, यहाँ पर कौन से नंबर पे आ रहा है, नंबर 3 पर, और उधर से कौन से नंबर पे आ रहा है, नंबर 1 पर। तो नंबरिंग यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गई पूरा हमारा स्ट्रेट चेन, और ये हो गई हमारी ब्रांच।
तो हमने बताया था चेन का नाम हमेशा लास्ट में लिखता है। चेन मीन्स क्या है, पेरेंट, और पेरेंट का नेम हमेशा बाद में आता है। भाई आप अपना नाम लिखते हो तो पहले आप अपना नाम लिखते हो, बाद में आपका सरनेम लिखते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये भाई साहब जो हैं ये ब्रांच हैं। किसकी ब्रांच है, इस पेरेंट चेन की ब्रांच है। तो पहले किसका नाम आएगा, ब्रांच का नाम आएगा, देन उसके बाद पेरेंट चेन का नाम आएगा। ठीक है, नाउ इस ब्रांच का नाम क्या है, CH3। CH3 को क्या लिखते हैं, CH3 को हम लिखते हैं मेथिल। बट ये CH3 कहाँ पर लगा हुआ है, इट इज़ अटैच्ड विद द सेकेंड कार्बन ऑफ कार्बन चेन। सेकेंड कार्बन ऑफ कार्बन चेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 मेथिल लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। ओके, 2 मेथिल हमने लिखा यहाँ पर। देन अब पेरेंट के चेन का नाम क्या होगा, अब पेरेंट में कितने चेन है, सॉरी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, 4 कार्बन के लिए नाम हमने क्या बताया था, ब्यूट। ये तो प्रॉपर, ये ब्यूट 4 कार्बन की चेन है तो क्या नाम क्या होगा, ब्यूट। अब इसको कंसीडर करो, ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन की चेन आ गई तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट में डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो ब्यूट 1 ईन। ओके, इट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मेथिल ब्यूट 1 ईन। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार सर क्या दिमाग ख़राब कर दिया, ये 5 कार्बन है और यहाँ आप चेन बना रहे हो ब्यूट की। भाई यहाँ पर बात सीधी सी है, कार्बन कितने भी हों, अगर चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉप ही लिखा जाएगा। भाई बाकी कार्बन जो है चेन में नहीं आकर के ब्रांचिंग में आ रहे हैं। भाई ये मेथिल भी तो है, मेथिल में कितने कार्बन है, आप छोड़ो, ब्यूट कितने कार्बन हुए, 4, और मेथिल में कितने कार्बन हुए, कितने कार्बन हुए मेथिल में, मेथिल मीन्स CH3, CH3 मतलब 1 कार्बन, 1 और 4, टोटल कितने हो गए कंपाउंड में, टोटल 5 हो गए कि नहीं हो गए, या टोटल से मतलब रखो। ठीक है, नाउ 1 मोर आइसोमर मे बी प्रिपेयर्ड, एक और आइसोमर बन सकता है। कैसे बन सकता है कि अभी हमने इन भाई साहब को यहाँ पर लगा दिया था, अब कोशिश करते हैं कि शायद ये यहाँ पर आ जाए, अगर पॉसिबल है तो। हो सकता है क्या, सोचो, बना सकते हैं क्या, और कोई सोच के देखो। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरीके से कोई बन जाए, ये पॉसिबल है क्या। आप अपने आप बोलोगे यार ये तो गलत पढ़ा रहे हो, क्यों गलत पढ़ा रहे हो, भाई साहब ये कार्बन देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये कितने बना रहा है, 1 2 3 4 5। इट विल नेवर बी पॉसिबल, ये कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी होगा। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या बन सकती है, सोचो आप। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इस भाई साहब को जो ब्रांच में कहाँ से लटक रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, कौन से ब्रांच के कौन, सॉरी सीरीज़ के कौन से कार्बन से कनेक्ट हैं, सेकंड से, अगर इनको धक्का देकर कहाँ ले आया जाए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कर सकते हैं क्या, सोच लो। का 3 3 6 7 8 और 2 10, हाइड्रोजन 10 ही है, कोई टेंशन नहीं है, वो बैलेंस है, आप चेक कर लो, इसकी भी 4 वैलेंसी होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, वी हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिंपल सी है यार, यही चूज़ करनी पड़ेगी, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। क्यों भैया रास्ता क्यों नहीं है, क्योंकि दिस चेन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड वी हैव टू चूज़ द सिंगल बॉन्ड इनटू द कार्बन चेन, उस कार्बन चेन में हमको लेना ही है। अब सेकंड रूल क्या है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन, हमको कार्बन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दैट साइड फ्रॉम विच डबल बॉन्डेड कार्बन पजेस द लीस्ट नंबर। उस तरीके से उस कॉर्नर से हमको नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर गेन हो।
अब यहाँ पर देखो इस कार्बन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबरिंग उधर से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो नंबरिंग कर दी हमने उधर से। अब यहाँ पर भाई साहब ये ब्रांचिंग भी तो है, ये लड्डू भी तो लटक रहा है। ये लटका हुआ लड्डू कौन से कार्बन पे है? अब इस ब्रांच के कौन से, सॉरी इस चेन के कौन से कार्बन पे है? इस चेन के थर्ड कार्बन पे है। तो नंबरिंग क्या होगी? 3 मेथिल, 3 मेथिल। नाउ हाउ मेनी कार्बन्स? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 मेथिल ब्यूट, देन 1 ई। ओके, क्लियर दैट। यहाँ पर आप देखो ये चारों जो है, कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। और ये चारों ही जो है ये किससे बन रहे हैं? C5H10 से। इनका जर्नल फार्मूला, एक सिंगल फार्मूला क्या है? मॉलिकुलर फार्मूला सबका क्या है? C5H10 एंड इट शोज 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। और ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइसोमर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमर्स, कि उनका जो सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला होगा वो सेम होगा, वो सिंपल होगा, बट उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर के हम उनके फार्मूलाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ्रेंशिएट होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और ये प्रॉपर्टी आइसोमर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आज हमने ये किसके बारे में समझा था? एल्कीन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम समझेंगे एल्काइंस के बारे में, और फिर हम अपने नॉमेनक्लेचर पे जंप करेंगे जहाँ पर हम समझेंगे फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर क्या है, और वहाँ से फिर उसके आगे हम अपना 12th के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। बट एक्चुअली क्या है कि कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट में अभी बीच में जो लैप्स हो गया उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और कंटेंट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ डू कमेंट, पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, पर कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे आगे का जो वीडियो है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में हमको थोड़ा हेल्प मिले। ओके, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग 1 शॉट भी बनाएंगे, हम लोग सारे जो सिलेबस है उसको हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेंड के साथ एल्काइन, एंड देन उसके बाद हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स पे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, नाउ बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।